नीट एग्जाम्स पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि इस एग्जाम में इस बार कई गड़बड़ियां हुई। अब जाकर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को दोबारा एग्जाम देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ये विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीट के एग्जाम को लेकर पहली बार विवाद हुआ हो, इससे पहले भी इसे लेकर कई बार विवाद हो चुका है। तो चलिए ये समझते हैं कि ये नीट आखिर है क्या और इस पर पहले कब कब विवाद हुआ। नीट भारत के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है। नीट के एंट्रेंस एग्जाम में हर साल लाखों स्टूडेंट बैठते हैं। देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल, डेंटल, आयुष, बीवीएससी और एचए जैसे कोर्सेज में एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। इस एग्जाम को देश के सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक माना जाता है। ये साल में एक बार होता है। इस एग्जाम को एनटीए की ओर से आयोजित किया जाता है। इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा भी कहते हैं। नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसकी शुरुआत के साथ ही विवाद हो गया था। नीट एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, लेकिन जिस साल इसे लागू करने का फैसला किया गया उसी साल इस पर रोक भी लग गई। दरअसल नीट से पहले पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, लेकिन इसके साथ ही हर स्टेट में PMT यानी यूपी PMT, MP PMT, राजस्थान PMT, इस तरह से हर स्टेट का अपना PMT टेस्ट भी होता था। साल 2012 में ये प्रस्ताव रखा गया कि अलग अलग इतने एग्जाम लेने से बेहतर है कि एक ही एग्जाम सभी छात्रों का हो और उसी के आधार पर पूरे देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो। इसे साल 2013 से लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने नीट को रद्द कर दिया। इसके बाद साल 2016 में इसे फिर एक नए सिरे से लागू किया गया, लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हुई। 1 मई को पहला नीट एग्जाम हुआ, लेकिन कई छात्र गफलत में छूट गए क्योंकि AIPMT को हटाकर इसी साल इसे लागू किया गया था। अब छात्रों की परेशानी देखते हुए दोबारा परीक्षा हुई। ये 24 जुलाई 2016 में हुई। 2017 से फिर हर साल नीट का एग्जाम होने लगा, लेकिन शुरू में इसका आयोजन CBSE की ओर से होता था, जो AIPMT का आयोजन भी कराता था। साल 2018 से नीट का आयोजन NTA के हाथों में आ गया। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद साल 2021 में फिर इस एग्जाम में विवाद हुआ। साल 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नीट UG के 2 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा लेने के आदेश दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को खारिज कर दिया। इस मामले में भी इन्विजिलेटर की गलती से टेक्स्ट बुक और OMR शीट मिक्स होने का मामला सामने आया था। यही नहीं, इसी साल नीट एग्जाम में फिजिक्स के एक सवाल को लेकर भी विवाद हुआ था। ये विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। मामले को लेकर स्टूडेंट्स प्रतिनिधि ने कोर्ट का रुख किया था। उनका आरोप था कि एक ही सवाल के हिंदी और इंग्लिश अनुवाद में अंतर है। इसके बाद 2022 में फिर नीट में विवाद हुआ। आरोप लगा कि एक मीडियम के स्टूडेंट्स को दूसरे मीडियम के प्रश्न पत्र दे दिए गए। इसके साथ ही इसी साल कोटा के प्रगति पब्लिक स्कूल और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक परीक्षा सेंटर में गड़बड़ी की शिकायत भी आई। इसी के साथ कुछ सेंटर पर दोबारा परीक्षा भी आयोजित करानी पड़ी। आपको बता दें कि हर साल नीट UG के एग्जाम में 1 या 2 सवाल पर भी विवाद होता ही रहता है। इसका स्टूडेंट्स अक्सर विरोध भी करते हैं। हालांकि इस बार जो विवाद सामने आया है वो पिछले सालों से बहुत बड़ा है। इस बार 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 अंक आ गए, यानी 100% अंक। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हमेशा नीट में टॉपर्स 1 या 2 से ज्यादा नहीं होते थे। ऐसे में किसी के गले ये बात नहीं उतर रही कि 67 बच्चों के 720 में से 720 अंक आ गए। यही नहीं, इसमें कई छात्र तो एक ही सेंटर पे थे। इसके अलावा कई छात्रों के 719 और 718 अंक आने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तकनीकी तौर पर यह संभव नहीं है। इसके पीछे NTA तर्क दे रही है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन इस पर भी विवाद है। इसके अलावा कई विद्यार्थियों ने पेपर लीक के भी आरोप लगाए थे, हालांकि NTA इससे शुरू से ही इनकार कर रही है। इसके साथ ही अन्य विवाद भी जुड़े हुए हैं। अब इन विवादों का क्या हल निकलता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन पिछले सालों से लगातार हो रहे विवाद ये तो साफ दर्शाते हैं कि व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं कोई कमी जरूर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।